काशी विश्वनाथ धाम से नंदलाल के जन्मोत्सव की कृष्ण जन्म स्थान पहुंची बधाई। जन्माष्टमी के पर्व में प्रसाद के साथ अर्पित होगी बाबा विश्वनाथ की भेंट। जनपद मथुरा में श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के पावन पर्व पर लड्डू गोपाल के उपहार के लिए बधाइयां भेजी जा रही हैं। श्री कृष्ण सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि सनातन संस्कृति के मथुरा व काशी 2 दिव्य केंद्र हैं, जिनकी आध्यात्मिक परंपराएं भारत की चेतनाओं में गहराई से रची बसी हैं। परस्पर श्रद्धा, समर्पण और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनुपम दृश्य पुनः साकार हुआ है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर एक बार पुनः यह धार्मिक कार्य हुआ है। आज 15 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व ही लड्डू गोपाल के लिए विशेष उपहार सामग्री को विश्वेश्वर महादेव के समक्ष विधि पूर्वक पूजित कर भगवान विश्वेश्वर से अवलोकित कराई गई। तत्पश्चात सामग्री श्री कृष्ण जन्म स्थान के लिए श्रद्धा पूर्वक प्रेषित की गई। साथ ही पूजा अर्चना व मंत्र उच्चारण के साथ यह सांस्कृतिक संपन्न संपन्न हुआ, जिसमें मंदिर न्यास के अधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति रही। भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्म महोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। करोड़ों करोड़ कृष्ण भक्त सनातन धर्मावलंबी जिस क्षण की, जिस घड़ी की प्रतीक्षा करते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पे लाला का जन्म होगा, प्रकट होगा, वह घड़ी दूर नहीं है। इस वर्ष लगभग 250 किलो चांदी का उपयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह को सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया। भगवान के जन्म महोत्सव को सुंदर, सुचारू और भक्तों के लिए सुलभ बनाने के लिए जो भी उपाय हैं वे सभी पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर सुनिश्चित किए जा रहे हैं। वह ऑपरेशन जिसमें स्वयं सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की नीतियों, उनके ज्ञान, गीता और महाभारत के दर्शन हुए, ऐसे ऑपरेशन सिंदूर जिससे प्रत्येक राष्ट्रभक्त गौरवान्वित हुआ और विश्व अचंभित। परम देशभक्त नेतृत्व, परम पराक्रमी सैन्य बल और अतुलनीय कूटनीति, इन 3 का बना त्रियोग से बना संगम ही ऑपरेशन सिंदूर है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें विश्वास है कि ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित प्रेरणा लेकर भगवान श्री कृष्ण के पुष्प बंगले का नाम सिंदूर दिया है। करोड़ों करोड़ भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो स्वयं दर्शन करने पधारे वो तो आनंद लेंगे ही, जो संचार के विभिन्न माध्यमों से सिंदूर पुष्प बंगले में विराजमान श्री ठाकुर जी के दर्शन करेंगे तो वह गौरवान्वित होंगे। उस आध्यात्मिक आनंद से गौरवान्वित होंगे, उस ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से गौरवान्वित होंगे, श्री ठाकुर जी की कृपा से, और निश्चित रूप से उनके आनंद में अतुलनीय वृद्धि होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जन्माष्टमी संकल्प होता है। बिना संकल्प के कोई पूजा की पूर्णता नहीं है। तो कहते एकम बलम समाजस्य तद्भावे सदुर्बलः, कि समाज में कोई दुर्बल व्यक्ति है, वह भी यदि एकता और संग में रहता है तो वह बलशाली है। हमारे पूज्य श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इनका एक न रहोगे तो नेक रहोगे, उनके ऐसे वाक्यों से प्रेरणा लेते हुए हमारा संकल्प होगा इस वर्ष इस अवसर पर कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे और धर्मांतरण से मिलकर लड़ेंगे। आज धर्मांतरण का जिस प्रकार स्वरूप प्रकट हो रहा है वह बहुत डरावना और भयानक है। पहले प्रताड़ना, लालच देकर धर्मांतरण कराया गया, आज छल, बल, धन, लालच से धर्मांतरण कराया जा रहा है। समाज को सजग करना होगा। पूज्य योगी जी तो लड़ी लेंगे, ऐसे कुचक्र रचने वाले
वालों से हमें भी अपना योगदान देना है। तो हमारा मानना है हमारे सभी धर्म प्रेमी जन, हमारे धर्माचार्य, मठाधीश, अखाड़े के आचार्य, माननीय आचार्यगण सभी इकट्ठे हों और धर्मांतरण के विरोध में धर्मांतरण के से जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उसमें समाज का मार्गदर्शन करें, बच्चों का मार्गदर्शन करें और समाज को सजग बनाएं। तो इस वर्ष का जो संकल्प है, हम करोड़ों करोड़ कृष्ण भक्तों से कहेंगे कि हाथ में पीला पुष्प, जल और अक्षत लेके बैठे और जिस क्षण भगवान का प्राकट हो उस क्षण एक रहेंगे, धर्मांतरण से मिलकर लड़ेंगे, ऐसा संकल्प ले और संकल्प ही ना ले, इसमें तन मन धन से अपना योगदान दीजिए।